अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं डिफेंस एजुकेशन सेंटर। व्यूवर्स, हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो है 9th क्लास बायोलॉजी का वो हमने कंटिन्यू किया हुआ है और उसमें हम डिस्कस करें। तो व्यूवर्स, जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के मुतालिक। उसमें मैंने आपको कुछ जो लेवल्स हैं उनके बारे में बताया था, एक बेसिक इंट्रो दिया था कुछ। तो अब इन जो कमिंग लेक्चर्स हैं इनमें हम जो है इनकी एक्सप्लेनेशंस जो है उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो हमारे पास जैसे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है। देन वी हैव मॉलिक्यूलर लेवल और यू कैन से जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो वो तो एक बहुत ही बेसिक लेवल है, उसको हम ज़्यादातर जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसको हम जस्ट एक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एक उसकी वही डिटेल है। जो हम बेसिक अपना स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, वहाँ से, क्योंकि वहाँ से हमारी जो बेसिक मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट होती है आपके लेवल पे। क्योंकि जो अगर आप एटॉमिक लेवल की बात करें तो एटॉमिक लेवल जो है बेसिकली उसमें सिर्फ हम एटम्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से एटम्स को बाइंड करेंगे और माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एंड व्हाट आर माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो भी मैंने आपको बता दिया था, और उनका क्या रोल है कि वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज जो हैं वो क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो उसको हम जो है वो बेसिकली यहाँ पर स्टडी करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ऑर्गेनेलीज हमारा जो टॉपिक 7 होगा वो ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल ये देखेंगे। अच्छा व्यूअर्स, प्रीवियसली मैंने जो बात की थी, एक पॉइंट मैंने आपको दिया था वो ये कि वी हैव माइक्रो एज वेल एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब जब ये माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं तो प्रोडक्शन होती है ऑर्गेनेलीज की। एंड व्हाट आर ऑर्गेनेलीज? एक्चुअली ऑर्गेनेलीज जो हैं ये लेबर के तौर पे काम करते हैं विद इन द सेल। क्लियर? यानी जो सेल की लेबर है वो एक्चुअली क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं। क्लियर? एंड व्हाट आर ऑर्गेनेलीज? इनकी एग्जांपल्स जो हैं उसमें सबसे पहली एग्जांपल आपकी न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? एक्चुअली न्यूक्लियस स्टोर योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपकी जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी न्यूक्लियस में पड़ी होगी। देन यू हैव यू कैन से गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus जो है ये मॉडिफिकेशन में रोल प्ले करता है। मॉडिफिकेशन में जैसे कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी बनाता है गोल्जी apparatus। जैसे अगर आप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। एंड ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स फ्रॉम दिस वन। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल यहाँ पे ये काम होगा मोस्टली। इसके बाद थर्डली अगर हम मूव करें तो हमारे पास और भी बहुत से ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का आपको पता होगा कि ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए कहाँ से आता है? मैसेंजर आरएनए आपका जो डीएनए है उसकी सीक्वेंस के मुताबिक बनता है, और इस सीक्वेंस को कौन रीड करेगा? राइबोसोम्स। और जब राइबोसोम्स इस सीक्वेंस को रीड आउट करेंगे तो इसके रिज़ल्ट में जो चीज़ बनेगी वो होगी प्रोटीन्स। क्लियर? तो यहाँ पे राइबोसोम्स का आपने फंक्शन देखा कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद
डिफरेंट और हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का, और इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्यों? बिकॉज ये अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ख़ुद पूरा करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनेली ऐसा है जो कि एटीपी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। मतलब ये कि एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं जो कि अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको बताए, जिसमें न्यूक्लियस है, गोल्जी एपरेटस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मैनी मोर। तो दीज आर बेसिकली ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकेंडली जब आप मूव करें तो ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल के बाद आपका आ जाता है टिश्यू लेवल। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाता है हमारा टिश्यू लेवल। क्लियर? अच्छा व्यूअर्स, हमने वो पीछे उसको डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल को हमने देख लिया। ऑर्गेनेलीज के मिलने से सेल्स बनते हैं। अब टिश्यू लेवल, जब सेम टाइप के सेल्स, सेम टाइप ऑफ सेल्स जब कंबाइन कर जाएं तो ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं टिश्यू। एंड टिश्यू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। मतलब ये कि जिस टाइप के सेल्स हैं, जो मैंने कहा सेम टाइप ऑफ सेल्स से मुराद ये है कि जिस टाइप के सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, और देन वो टिश्यू भी सेम वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जिस टाइप के सेल्स होंगे। क्लियर? अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें, पहले हम देख लेते हैं कि वी हैव प्लांट सेल्स, प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स। अगर आप प्लांट्स को देख लें तो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा टिश्यूज़, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़, इसी तरह मेसेनकाइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेसेनकाइमा, इसी तरह कोलेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, so these are the different type of tissues of plants. पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ एक्चुअली फूड स्टोरेज का काम करेंगे, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ सपोर्ट देंगे। मेसेनकाइमा जो है अलॉन्ग विद कोलेनकाइमा, ये आपके जो प्लांट के जो लीव्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं स्टोमेटा वगैरह के साथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं इनका ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं इनका नंबर इंक्रीज़ होता है। जब इनका नंबर इंक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली टिश्यूज़ जो है वो इन साइज़ में इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से प्लांट जो उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और प्लांट की ग्रोथ जो है वो दो तरह से होती है। एक तो जैसे अगर आप देखें कि अगर ये प्लांट है, ठीक है, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से प्लांट में कैसे वो ग्रोथ शो होगी कि प्लांट इस तरह से विड्थ में भी इंक्रीज़ होगा और साथ साथ ऐसे हाइट में भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें और यहाँ पर आप नोट करें तो आपको ग्रोथ वाज़ेह नज़र आएगी कि किस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हुई, कि जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ होगी
और जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो दो तरह की ग्रोथ होती है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं एनिमल्स के ऊपर। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एनिमल टिश्यूज़, सबसे पहली बात तो ये कि एनिमल टिश्यूज़ की जब आप बात करें तो हमें पता चलता है, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं स्किन के, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं हमारे पास, मसल टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी में भी टिश्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्किन के टिश्यूज़ अलग हैं, मसल टिश्यूज़ अलग हैं। इसके अलावा जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं वो कार्डिक मसल्स अलग हैं। इसके अलावा जो स्टमक है उसके अंदर स्मूथ मसल्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। इसके बाद किडनी है, उसके जो मसल्स हैं रिनल मसल्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो हर जो ऑर्गन है बॉडी का उसके जो टिश्यूज़ हैं वो अलग हैं। तो टिश्यूज़ ही बेसिकली मिलकर क्या बना रहे हैं ना, ऑर्गन बना रहे हैं। तो जब टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाएंगे तो इट्स मीन कि जैसे अगर मसल टिश्यू है तो ये हमारे मसल्स को डेवलप करें, अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं तो ये एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन जो है उसको डेवलप करेंगे, अगर स्मूथ मसल्स हैं तो इट्स मीन कि वो स्मूथ लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन जो है उसको डेवलप करेंगे। तो हर टिश्यू जो है चाहे वो एनिमल का हो या वो प्लांट का हो, उसका एक अलग अपना जो फंक्शन है वो होता है। तो इसके बाद जब हमारे पास डिफरेंट, अब यहाँ पर अगर आपने एक बात नोट करनी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, जो कि सिमिलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। सेम इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ may combine to form same type of organ mostly and perform similar function। क्लियर? जैसे अगर हार्ट है तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो आपके जो ब्रेन के मसल्स हैं उनसे डिफरेंट हैं। आपके जो स्किन के मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं आपके, ठीक है, इनसे वो डिफरेंट है। जो कार्डियक टिश्यूज़ हैं, ठीक है, हार्ट के जो मसल्स हैं वो इनसे डिफरेंट हैं। तो ये हम कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने दो लेवल्स जो हमको डिस्कस किए इस अपने लेक्चर के अंदर, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल को, दूसरा हमने जो है वो डिस्कस किया अपने टिश्यू लेवल को। अपने कमिंग लेक्चर जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे अपना जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है उसको, ऑर्गन लेवल को, ऑर्गन सिस्टम लेवल को, और बाकी की जो लेवल्स रह गए हमारे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।